जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और गुरु जी महाराज ने संगत की लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है और आज तक दे रहे हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से अवश्य मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की पुरानी संगत जर्नल लखविंदर अंकल हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा नमस्कार और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, हम बहुत भाग्यवान हैं कि आज हमें गुरु जी महाराज ने यह मौका दिया है कि हम आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकें। संगत जी, हमें गुरु जी के दर्शन 1999 में हुए थे। संगत जी, उस समय में दिल्ली कैंट में पोस्टेड था और एक आंटी हैं जो गुरु जी की पुरानी संगत हैं। वो हमारे घर आए। उन्होंने मेरी वाइफ शेरी से कहा कि चलिए आपको हम अपने गुरु जी के यहाँ लेकर चलते हैं। संगत जी, मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, हालांकि मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन शायद उस दिन गुरु जी का बुलावा था, इसलिए मैं मना नहीं कर सका और मेरे मुंह से हाँ निकल गई। मेरी हाँ सुनकर मेरी वाइफ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने एकदम से हाँ कह दी, लेकिन यह गुरु जी का हुक्म था। अब संगत जी, दिल्ली कैंट से हम एम्पायर स्टेट आ गए और वहां जाकर हमने संगत जी पहली बार गुरु जी के दर्शन किए। बहुत सुंदर नजारा, बहुत अद्भुत दरबार। संगत बैठी हुई थी, शब्द कीर्तन चल रहे थे। संगत जी, मैं अब अपनी वाइफ को हैंड ओवर करता हूँ। वो आगे बताएगी कि हमारी इस जर्नी में आगे क्या क्या हुआ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं बड़ी हैरान हुई जब मेरे हस्बैंड पहली बार में ही मान गए गुरु जी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि संगत जी ऐसी किसी भी जगह पर मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि हमें गुरु जी के यहाँ चलना है, तो वो पहली बार में ही मान गए और मैं बहुत बहुत खुश हुई। संगत जी, हम गुरु जी महाराज के दरबार में पहुंचे। गुरु जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और संगत जी, हमारे साथ हमारी बेटी सिमरन भी थी। हमने गुरु जी को देखा और उन्हें प्रणाम किया और मेरे हस्बैंड को गुरु जी ने देखते ही कहा, अच्छा आ गया तू, बड़ा चंगा काम करके आया है फौज विच तू। संगत जी, उस वक्त कारगिल की लड़ाई खत्म हुई थी और मेरे हस्बैंड ने भी इस कारगिल के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब संगत जी, मेरी बेटी मेरे साथ थी तो गुरुजी महाराज उसे देख करके कहते हैं, लड़ो लड़ो भाई। उस समय मेरी बेटी का LLB कंप्लीट हो चुका था एंड संगत जी, वी वर वेरी सरप्राइज्ड। एनीवे, हम लोग दरबार में बैठे, हमें चाय प्रसाद मिला, हमने लंगर खाया और संगत जी, जो आंटी हमें लेकर गए थे, मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या गुरुजी को हमारे बारे में आपने बताया है? तो वो आंटी मुझे देखकर कहती हैं कि आप कैसी बातें कर रही हो, गुरुजी को सबका सब कुछ पता होता है, गुरुजी जानी जान है। तो संगत जी, कुछ इस प्रकार से हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई और संगत जी, उन दिनों हफ्ते में 2 दिन ही गुरुजी महाराज की संगत लगा करती थी, इसलिए हम कोशिश करते थे कि हम वो दोनों दिन गुरुजी के पास जाएं। हम उन दिनों एम्पायर स्टेट जाया करते थे क्योंकि संगत जी, बड़ा मंदिर उस समय तैयार नहीं हुआ था। संगत जी, गुरुजी के हाथों से प्रसाद मिला करता था और वो प्रसाद हमारे दोनों हाथों में भी नहीं आ पाता था। संगत जी, इतना सारा प्रसाद देखकर मेरे मन में यही विचार आता था कि इतना सारा प्रसाद हम खा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन संगत जी, बहुत प्यार से, बहुत आराम से हम उस प्रसाद को खा पाते थे। संगत जी, गुरुजी हमें घुमाने भी ले जाया करते थे। उन दिनों ब्रिस्टल होटल नया नया खुला था तो गुरुजी महाराज हमें वहां घुमाने के लिए लेकर गए थे। एक बार हम लोग सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और ब्रिस्टल होटल पहुंच गए और फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने हमें कहा कि मैं बाहर थोड़ी देर वॉक करूंगा और तुम लोग सब अंदर यहाँ बैठो, विस्की पियो, जो खाना पीना है वो खाओ। संगत जी, हम लोग बड़े हैरान हुए, लेकिन ये तो गुरुजी महाराज का हुक्म था, इसलिए हम होटल के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद जब हम वापस बाहर आए तो हमने देखा कि गुरुजी महाराज टहल रहे हैं। फिर हम गुरुजी के साथ फिर अंदर गए और ऐसे ही संगत जी, हम लोग कई बार गुरुजी महाराज के साथ रात में घूमने निकल जाया करते थे। संगत जी, जहाँ गुरुजी का मन करता था वो हमें वहां घुमाने ले जाया करते थे।
इट वॉज अ वेरी ग्रेट प्लेजर एंड ऑसम एक्सपीरियंस विद द गुरुजी। संगत जी, हमारा तो मन करता था कि हम हमेशा गुरुजी महाराज के साथ ही रहें, लेकिन उनका भी अपना कुछ टाइम स्लॉट हुआ करता था, उनके भी अपने कुछ नियम होते थे। और संगत जी, एकदम अचानक गुरुजी कई बार बोल दिया करते थे कि चलो सब उठो, अपने अपने घर जाओ। और फौजियों को तो वो स्पेशली एक अलग टोन में बोला करते थे, चलो जर्नैल कर्नैल अपने अपने घर जाओ। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने हमें कहा कि तुम अपने घर पे सत्संग करो, मैं आऊंगा। अब संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन बहुत डर भी लग रहा था कि हम सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा थी, सब कुछ मैनेज हो गया, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। और करीब 50 से 60 संगत उस दिन हमारे घर आई थी गुरुजी के साथ। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मंगिया ना करो। मैं उनसे कुछ मांगती तो नहीं थी, लेकिन मैं उनसे शिकायत जरूर लगाया करती थी। संगत जी, इसे मांगना कहते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात मेरे दिल में होती थी मैं उनसे कह दिया करती थी। और एक शिकायत ये भी किया करती थी कि मेरे पास मेरा खुद का घर, मेरा मनपसंद घर नहीं था, और मेरे हस्बैंड रिटायर होने वाले थे और उन्हें काम के सिवाय और कुछ भी समझ में नहीं आता था। उनका सिर्फ ध्यान काम में ही लगा होता था, वो इस तरफ देखते तक नहीं थे। और मैं जब भी शिकायत करती, गुरुजी मेरी तरफ देखते और मुझे ऐसा लगता संगत जी कि पता नहीं गुरुजी ने मेरी बात सुनी भी है या नहीं। लेकिन संगत जी, ये तो मेरी गलत फहमी थी। गुरुजी महाराज एक एक बात, सारी चीजें, हर चीज रजिस्टर्ड करते थे। और जब गुरुजी ने हमें कहा कि अपने घर पे सत्संग करो, तो हमने किया संगत जी। और गुरुजी महाराज वहां आए भी, हम सबको बहुत ब्लेसिंग दी और ये भी कहा कि जब तुम लोग अपना घर बनाओगे तो ऐसे ऐसे कर देना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। और मुझे कुछ समय के बाद समझ में आया कि गुरुजी महाराज हर एक बात सुनते हैं। ये बात और है कि उनके जवाब देने का समय तुरंत नहीं होता, उनका अलग ही तरीका है, उनका अलग मीडियम है। और उस सत्संग के दौरान संगत जी, एक अजीब सी घटना हुई। उन दिनों गुरुजी पहले प्रसाद बांटा करते थे, उसके बाद लंगर शुरू हुआ करता था। अब संगत जी, गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे तो मैंने अंदर से लास्ट प्रसाद की थाली बाहर भेजी। और संगत जी, जब वो प्रसाद की थाली चली गई तो थोड़ी देर के बाद गिप्पी अंकल अंदर आए और कहने लगे कि प्रसाद की थाली और मांग रहे हैं गुरुजी। और संगत जी, मैं बहुत घबरा गई कि अब प्रसाद कहाँ से लाऊंगी, प्रसाद तो सारा खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट बना लेती हूँ। अब संगत जी, मैंने किचन में जाकर प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू की और मैं बीच में जब डाइनिंग रूम में आई तो मैंने देखा कि वहाँ प्रसाद की एक बहुत बड़ी थाल रखी हुई है। और संगत जी, ये तो गुरुजी की ही कृपा थी, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि प्रसाद खत्म हो गया है और फिर वो प्रसाद सभी को बांटा गया। संगत जी, मैंने पहले कभी सत्संग नहीं किया, ये मेरा पहली बार है। आई एम वेरी एम्प्रीहेंसिव एंड लिटिल नर्वस कि मैं आप सभी के साथ अच्छे तरह से सत्संग कर पा रही हूँ या नहीं। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से पोस्ट आउट हो गए तो हम लोग नहीं आ पाए गुरुजी के पास और मैं भी दिल्ली से बाहर चली गई। संगत जी, फिर हम 2 या 3 साल के बाद वापिस आए तो हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट उनके दर्शन के लिए गए और गुरुजी ने मुझे दूर से ही देखा और कहा, आंटी बड़े दिन बाद आई है, आया करो। और मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी को सब पता होता है, सबका ध्यान होता है, सबके बारे में वो सब कुछ जानते हैं। मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी महाराज की मेहर हम सबके ऊपर है। वो गुरुजी महाराज ही हैं जो नी मानियों के मान हैं और नी आसरों के आसरे हैं। संगत जी, अब आगे का सत्संग मेरे हस्बैंड आपको सुनाएंगे। संगत जी, अभी आपके साथ मेरी वाइफ शेरी ने सत्संग शेयर किया और बताया कि हम गुरुजी महाराज के साथ कब और कैसे मिले और कैसे कनेक्ट हुए। तो संगत जी, जब हम लोग पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, हम लोग लाइन में लगे हुए थे। और उस वक्त संगत जी, सिंगला अंकल गुरुजी के साथ बहुत रहते थे। वो आए और कहने लगे कि जर्नल साहब आप आ गए हो, गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। और सिंगला अंकल मुझे लाइन में से निकाल कर ले गए और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी भीड़ में गुरुजी कैसे जान गए, कैसे पहचान गए और कैसे पता लगा उन्हें कि हम यहाँ पर हैं। और ये गुरुजी की ही कृपा थी संगत जी कि हम अंदर गए, उनके दर्शन हुए और गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाया। संगत जी, आप गुरुजी महाराज के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट फील इट। और आपको महसूस होता है कि कुछ पावर है, कोई ऐसी पावर है जो आपको संभाल सकती है और अपना आशीर्वाद आपको दे सकती है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अपने इफ्स एंड बट्स बाहर छोड़ कर आया करो। लेकिन संगत जी, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी एजुकेशन ही ऐसी हुई है कि आप हर बात में पूछो कि कब, क्यों,
कहाँ और कैसे। और जैसे जैसे मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठता चला गया, मेरे मन से सारे इफ्स एंड बट्स निकलते चले गए। संगत जी, जैसे जैसे हम गुरुजी के दरबार में बैठते रहे, उनके दर्शन करते रहे, हमारी पूरी श्रद्धा गुरुजी महाराज के प्रति बनती चली गई। संगत जी, हमने अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि हमारे साथ एक बहुत अजीब इंसिडेंट हुआ। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हम अंसल ब्लॉक में रहते हैं। एक दिन संगत जी, रश्मि आंटी और पंकज अंकल का मेरे पास फोन आया कि हम आपके पास आ रहे हैं। और संगत जी, रश्मि आंटी और पंकज अंकल के साथ हम बैठे, उन्होंने हमें बहुत कुछ गुरुजी के बारे में बताया। तो मैंने रश्मि आंटी से कहा कि रश्मि आंटी, आज मुझे बहुत दिनों के बाद गुरुजी का ड्रीम आया है और मैं गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो रश्मि आंटी ने कहा कि गुरुजी आपको कोई ब्लेसिंग जरूर देंगे, आप देख लेना। और संगत जी, सच में हमें थोड़े दिन के बाद ब्लेसिंग भी मिली। अब आप देखिए कि वो क्या ब्लेसिंग मिली। संगत जी, हुआ ये कि मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था, इसलिए मैं अपनी वाइफ का हर साल मेमोग्राफी करवाता था, ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। हम हर साल मेमोग्राफी करवाते थे। और संगत जी, मेरी 2 लड़की और 1 लड़का है। मेरी बड़ी बेटी का नाम, जैसा कि आपको बताया, सिमरन है और छोटी बेटी का नाम नानकी है और मेरे बेटे का नाम गोविंद है। और हम लोग हर साल मेरी वाइफ का मेमोग्राफी करवाते थे, देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। संगत जी, मेरी जो बेटी नानकी है, उसको कभी कभी कुछ स्पेशल फीलिंग आती है। और संगत जी, जब हम एक बार मेमोग्राफी के लिए गए अपनी आंटी को लेकर, तो मेरी बेटी जो नानकी है, उसे एकदम से फीलिंग आई और उसने मुझे कहा कि हमें MRI करवाना चाहिए, जबकि डॉक्टर्स ने हमें MRI का नहीं कहा था। संगत जी, हम लोग मैक्स में गए, हमने MRI करवाई और जब MRI की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि 2 छोटे छोटे लॉब्स हैं जिनको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और संगत जी, हमें वही मैक्स में ही बहुत अच्छे डॉक्टर साहब मिल गए। उन्होंने चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा कि हम इसे टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे और हो सकता है कि दोनों ब्रेस्ट में कैंसर हो। संगत जी, ये देखकर डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको कैसे पता चला कि MRI करवाना चाहिए, हमने तो नहीं कहा था। और डॉक्टर ने यह भी कहा कि हमने देखा नहीं है कि इतनी जल्दी ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाएं। और संगत जी, मेरे ख्याल से मुझे कोई शक नहीं है, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी। उन्हें शेरी को ब्लेस करना था और ये एकदम से डिटेक्ट हो गया। और अब शेरी का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो बहुत इंप्रूवमेंट कर रही है। तो संगत जी, ये ब्लेसिंग थी गुरुजी की, ये ब्लेसिंग हमारे पास गुरुजी की आई थी। संगत जी, हम तो हर समय गुरुजी महाराज के चरणों के बारे में ही सोचते हैं, हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। हम तो गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी सभी संगत का भला करें, सब पर अपना आशीर्वाद रखें। संगत जी, जब हम शुरू में एम्पायर स्टेट जाया करते थे, तब तो हमें गुरुजी के शुरुआती दिनों में कुछ उनके तरीके समझ में नहीं आते थे। जब हम जाते थे तो गुरुजी हमें बहुत देर तक बिठाए रखते थे, बाकी संगत को तो घर भेज देते थे और हमें बिठाए रखते थे कि बैठो। और कुछ दिनों के बाद संगत जी, ऐसा समय आया कि गुरुजी कहने लगे, कर्नल साहब जाओ, घर जाओ। संगत जी, हम लोग संगत में बैठकर बड़ी नजरें चुराया करते थे कि गुरुजी हमें न देखें, हमें घर जाने के लिए ना बोल दें। और संगत जी, हमें बड़ा दुख होता था कि गुरुजी हमें इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हैं। लेकिन बाद में हमें VP अंकल ने बताया कि गुरुजी महाराज का अपना एक तरीका है सबको विदा करने का, ताकि सभी संगत अपने अपने घर सेफ पहुंच जाए। क्योंकि गुरुजी को अच्छे से पता है हर इंसान के बारे में कि आगे क्या होने वाला है, और गुरुजी को पता है कि आपको कब और कितनी ब्लेसिंग देनी है। वो उतनी ब्लेसिंग देकर आपको भेज देते हैं। इसलिए तुम गुरुजी की बात का बुरा मत मानना, ये उनकी अपनी शक्ति है जिससे वो डील करते हैं। संगत जी, जब भी हम बाहर जाया करते थे, गुरुजी हमें जब भी बाहर लेके जाया करते थे, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि लिव अ वेरी गुड लाइफ एंड हैव योर ड्रिंक्स। संगत जी, मुझे याद है जब हमारे घर पर सत्संग हुआ था और सत्संग होने के बाद जब गुरुजी ने लंगर चखा और लंगर चखने के बाद जब गुरुजी जाने लगे तो उन्होंने कहा, चलो आप सब लोग अंकल को विस्की पिलाओ। गुरुजी को बहुत अच्छे तरीके से पता था संगत जी कि ये फौजियों का घर है और वहां पर ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल होती हैं। तो संगत जी, जब हमें गुरुजी आशीर्वाद देकर चले गए तो हम सभी ने वहां बैठ करके विस्की पी। संगत जी, आप सबके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को हमेशा चिंता रहती थी कि अभी तक हमारा कोई घर नहीं बना। अब संगत जी, मैं तो फौजी आदमी ठहरा, तो कभी तंबू में तो कभी बंगलों में रहता था, तो मेरी वाइफ चाहती थी कि हमारा खुद का जमीन से घर हो। और संगत जी, ये बात हमने गुरुजी के सामने
सामने भी रखी। मेरी वाइफ गुरुजी से बहुत फ्रेंडली थी, लेकिन मैं गुरुजी के सामने बहुत कम बोला करता था। मैं चुपचाप बैठ करके कीर्तन सुना करता था। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने मेरी वाइफ से पूछा कि आपके पास घर नहीं है, आपके पास कितने पैसे हैं? अब संगत जी, मैं फौजी आदमी ठहरा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे? मैंने गुरुजी को बताया। गुरुजी चुप हो गए। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा कि आप ऐसा ऐसा कुछ काम करो और जब अगली बार आओगे तो मेरे पास ले आना, मैं उसे ब्लेस कर दूंगा और उसके बाद जहाँ पर आप घर बनाएंगे उसको वहाँ रख देना और उसे जमीन पर रख देना। इसी दौरान संगत जी हमने एक फ्लैट लिया था सेक्टर 44 नोएडा में, और वो फ्लैट हमारा 5th या 7th फ्लोर पर था। तो संगत जी जो हमें गुरुजी महाराज ने चीज दी थी रखने के लिए, तो हम सोच में पड़ गए कि इसे हम 5th फ्लोर पर कैसे रखेंगे। फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, फ्लोर पे से एक मार्बल का पीस निकाल देते हैं और फिर हम इसको रख देते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी की इतनी अपार कृपा हुई कि इससे पहले कि हम उसे फ्लैट में शिफ्ट करते, हमको एक और जगह मिल गई अंसल विला में, और वहां पर हमने अपनी नींव रखी। तो जैसा गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया था और हमें जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया। संगत जी जैसी मेरी वाइफ शेरी की इच्छा थी वैसा ही हुआ। सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा था। संगत जी गुरुजी सब कुछ जानते थे कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, लेकिन बस आप गुरुजी से कुछ मांगो मत। और उसी ढंग से संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत पर अपनी मेहरबानी, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग बरसाते थे। इतना जरूर कहूंगा संगत जी कि हमें गुरुजी के बारे में आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आया, क्योंकि संगत जी हमारे मन में बहुत इफ्स एंड बट्स चल रहे थे। खासकर मेरे मन में बहुत इफ्स एंड बट्स चल रहे थे। लेकिन आज की तारीख में संगत जी मैं गुरुजी महाराज को साक्षात ईश्वर मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, और उन्हीं की कृपा से आज जो भी हमारे घर में सारे काम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हो पा रहे हैं। जो भी हमारे घर में काम होता है हम सब मिलकर गुरुजी का शुक्राना करते हैं। संगत जी एक बार हम गुरुजी महाराज के साथ बद्दी गए और गुरुजी चाहते थे कि हम में से कोई उनके साथ चले। संगत जी मैं गुरुजी का मार्गदर्शक था। मैं अपनी गाड़ी में, फौजी गाड़ी में, गुरुजी की गाड़ी से आगे आगे जा रहा था। और संगत जी जब हम बद्दी से जाकर जब वापस लौट आए तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगा कि वो उनका अपना आशीर्वाद देने का एक तरीका है। और संगत जी वो ब्लेसिंग पल पल हमारे साथ रहती है। गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।